ओम शांति। किसी एक राज्य में एक नवयुवक पकड़ा जाता है और उसके ऊपर आरोप है कि उस राज्य के जितने ज्ञानी हैं, जितनी महान विभूतियां हैं, उस राज्य के जितने महान लोग हैं, दार्शनिक है, फिलॉसफर है, उन सब का वो विरोध करता है, निंदा करता है, सब पर हंसता है। इसलिए वो पकड़ा जाता है। क्यों तुम ऐसा करते हो? क्यों सबका विरोध करते हो? क्यों सबकी हंसी उड़ाते हो? जो इतने अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इतने बुद्धिमान है, इतने इंटेलिजेंस जिसमें है। तो वो कहता है, मैं मानता हूं ये बहुत बुद्धिमान है, पर मेरा एक प्रश्न है। इस राज्य में जितने बुद्धिमान लोग हैं उन सब से तो ऐसे 7 बुद्धिमान लोगों को चुना जाता है और वो कहता है कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर इन 7 को लिखना है। और वो प्रश्न पूछता है, रोटी क्या है? क्या प्रश्न पूछता है? रोटी खाने वाली क्या है? तो 7 लोग उत्तर लिखते हैं। पहला उत्तर लिखता है एक अतिशय बुद्धिमान व्यक्ति, रोटी भोजन है। दूसरा व्यक्ति उत्तर लिखता है, रोटी अर्थात आटा और पानी का मिश्रण। तीसरा व्यक्ति उत्तर लिखता है, रोटी पौष्टिक आहार है। चौथा व्यक्ति उत्तर लिखता है, रोटी आग पर पकाया हुआ आटे का लोंदा है। अगला व्यक्ति उत्तर लिखता है, इस प्रश्न का उत्तर तब पता चलेगा जब किस अर्थ से यह प्रश्न पूछा है ये बताया जाएगा। तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगला व्यक्ति कहता है, ये प्रश्न पूछ कौन रहा है इस पर निर्भर करता है उत्तर क्या देना है। और जो 7वां बुद्धिमान होता है वो लिखता है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, बहुत कठिन है। तो वो युवक कहता है, इतना छोटा सा प्रश्न और जिसे हम रोज खाते हैं, उस रोटी के बारे में आपके राज्य के इतने सारे ज्ञानी, पर किसी की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा नहीं है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि सभी ज्ञानी हैं? और वो प्रश्न वहां छोड़ देता है। यही प्रश्न जीवन का प्रश्न है। क्या हमने जीवन को वैसे समझा है जैसे वो है? क्योंकि सदियों से जो सत्य है उसमें इतनी मिलावट आ गई कि जो वास्तव में अभी प्रेजेंट में हमारे सामने है, शायद वो अनट्रुथ है, झूठ है। आप सब ने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा। कितनों ने सुना है? हिटलर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है और उसमें एक बात लिखी है, मेन कैंप नाम की किताब में, कि जब एक असत्य, एक झूठ बार बार दोहराया जाता है तो वो सत्य जैसा दिखाई देने लगता है। एक झूठ जब बार बार बोला जाता है और लंबा समय तक बोला जाता है और सदियों से बोला जाता है तो वो सत्य जैसा भासता है। और उसने कहा, मैं यही करता हूं। वहां के जितने लोग थे उनको इतना झूठ सुनाया कि सब एक दिन उसके साथ हो गए। तो एक है झूठ, एक है असत्य, 2 शब्द हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसे विषय पर करने वाले हैं जो आप सबको जीवन भर काम आएगा। सभी ने पोएम सुनी है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा।
टेलिंग लाइज? नो पापा। ओपन योर माउथ। हा हा हा। झूठ। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, में अपने जीवन का वर्णन लिखा है। जब मैं 12 साल का था तब मुझे एक आदत पड़ गई। कौन सी आदत पड़ गई? बीड़ी पीने की। बहुत मजा आता था। जब अपने काका को देखा कि वो बीड़ी पी रहे हैं तो मुझे लगा हम भी बीड़ी पिए। तो वो और उनका एक दोस्त दोनों मिलकर बीड़ी पीने लगे। और बीड़ी कहां से लाई? जो काका जी थे वो जो बीड़ी छोड़ देते थे उसका जो टुकड़ा जो था उसको उठाकर वो लोग पीने लगे। परंतु उसमें संतोष नहीं था, उनको पूरी बीड़ी चाहिए थी। तो उन्होंने एक नई चीज ढूंढी। घर का जो नौकर था उसके पैकेट में से, उसकी जो जेब थी उसमें से पैसे चुराने लगे और हर मास 3-4 बार बीड़ी पीने लगे। ऐसा कई दिन तक चला। उन्होंने ये सब अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैंने झूठ बोलना, चोरी करना चालू कर दिया और किसी को बताया नहीं। और दोनों मिलके, और ये भी नहीं कि हमको बीड़ी पीने में बहुत मजा आता था, पर हमको ट्राई करके देखना था ये क्या होता है ये करने से, और वो करने लगे। और एक दिन इतने उदास हो गए जब पैसे नहीं मिलते थे, तो 2 मित्रों ने सोचा अब जीवन को समाप्त कर दे, और दोनों आत्महत्या करने चले गए। पर हिम्मत नहीं हुई, वापस आ गए। और उन्होंने लिखा, इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति कहता है मैं मरने जा रहा हूं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, क्योंकि मरना बहुत कठिन है। ऐसा उन्होंने उसमें लिखा। और फिर एक बात हुई, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि मैंने एक मित्र से सुना कि भारतवासी इतने कमजोर इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश जो है बहुत शक्तिशाली है, और हमको यदि शक्तिशाली बनना है तो नॉनवेज, मांसाहार करना चाहिए। और उन्होंने लिखा कि मैंने भी अपने बड़े भाई के साथ नॉनवेज खाना चालू कर दिया। छुप छुप के खाने लगे। एक जगह ढूंढी मंदिर के पीछे, वहां पर जाके हम लोग खाते थे और बहुत मजा आता था। और फिर एक बार कर्जा इतना चढ़ गया कि मेरे भाई की जो अंगूठी थी सोने की थी, उसको तोड़कर वो कर्जा चुकाया गया। और तब उन्हें इतनी आत्मग्लानि हुई। उनका जन्म वैष्णव परिवार में हुआ जहां संपूर्ण शाकाहार, वेजिटेरियन डाइट होता है। तो उनके अंदर इतनी आत्मग्लानि हुई, उनको लगा कि अगर मेरे पिताजी को ये पता चल गया कि मैंने बीड़ी पी, या अगर मेरे पिताजी को ये पता चल गया कि मैंने मांसाहार किया, तो उनकी क्या हालत होगी। और मुझे पता है वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, स्वयं ही स्वयं को दुख देंगे, क्योंकि मेरे से उनका बहुत प्यार है। वो मुझे तो कुछ नहीं करेंगे, परंतु खुद रोएंगे, सर पटकेंगे अपना। इसलिए उन्होंने लिखा, मैंने एक खत लिखा अपने पिताजी को, और उसमें सारी बात स्पष्ट लिख दी कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया। और लास्ट में ये भी लिखा कि मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को दुख ना देना, मैंने जो कुछ किया है वह स्वीकार करता हूं। उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी बीमार थे, खटिया पे पड़े हुए थे, और वो पत्र मैंने उनको दिया, और जैसे वो पढ़ने लगे उनकी आंखों से आंसू आने लगे। वो पूरा पत्र भीग गया। पर उनको खुशी भी इस बात की हुई कि मैंने उसमें लिखा था कि ये आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। और ये जो बात उन्होंने लिखी, जीवन पर्यंत इसका अनुसरण किया, इसको फॉलो किया। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने जीवन को एक लेबोरेटरी बना रखी है, एक लैब, एक प्रयोगशाला, जिसमें मैं सत्य के साथ प्रयोग करता हूं। तो आप हम सभी भी जीवन में एक प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे? हमेशा सत्य बोलेंगे। और ये जो बीज है सत्य का, ये बचपन में ही डाला जाए, नहीं तो झूठ बोलने के कुछ परिणाम है। ऐसी 8 बातें हम आपको बताएंगे जो झूठ बोलने से होती है। जिनके पास डायरी है वो नोट करके रखेंगे। इस क्लास को हम 3 भाग में
चर्चा करेंगे। एक तो झूठ, दूसरा जॉनी जॉनी यस पापा। पापा कौन है? स्वयं भगवान पिता इस समय आया है। वो जो कुछ हमको कहता है हम उसकी बात माने, सुने, यस पापा अर्थात हाँ जी करे। ये दूसरी बात चर्चा करेंगे। और तीसरी बात नो पापा। तो सबसे पहली बात है झूठ। पहले आप बताएंगे झूठ बोलने से क्या होता है? क्या होता है? पाप चढ़ता है। थोड़ा और दूसरा कुछ बताओ, लोअर। क्या होता है? हाँ, जैसे एक व्यक्ति होता है, उसको आम का बगीचा दिखता है, सोचता है आम खा लूं, और आम के बगीचे में घुस जाता है और आम तोड़ने लगता है और अपनी बैग में भरने लगता है, और माली देख लेता है और वो आ जाता है, कहता है तुम तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हो और चोरी करते हो। वो कहता है चोरी नहीं कर रहा था, हवा का झोंका इतना तेज था कि मैं इधर आ गया। कैसे आ गया? हवा तूफान आ गया, इसलिए मैं घसीटते हुए इधर आ गया। तो वो माली कहता चलो ठीक है मान लिया, फिर तुम्हारे हाथों में जो 2 आम है वो कैसे? तो वो कहता है कि हवा का झोंका इतना तेज था कि मैंने 2 आम पकड़ लिए क्योंकि उड़ रहा था। तो वो व्यक्ति गलत कहता चलो ये भी ठीक है, पर तुम्हारी थैली में आम कैसे आए? तो वो कहता क्या सारे सवालों का जवाब मैं ही दूं क्या? अब तुम ये भी पूछोगे कि आम में गुठली कहां से आई? तो सबसे पहली बात, जब जब हम झूठ बोलते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए ढेर सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। जब जब झूठ बोलेंगे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे एक झूठ को छिपाने के लिए। वो झूठ छोटे से छोटा भी हो सकता है, और आत्मा का स्वधर्म सत्य है। और जब जब झूठ बोलेंगे अंदर हलचल होगी। ये सबसे पहली बात। दूसरा, जब जब झूठ बोलेंगे एक ही प्रश्न के ढेर सारे उत्तर देने पड़ते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग उत्तर देने पड़ते हैं। एक ही उत्तर नहीं चलता। सत्य बड़ा आसान है, एक ही उत्तर है जो सबको दो। पर झूठ में ऐसा नहीं होता है। झूठ में क्या करना पड़ता है? एक ही उत्तर नहीं चलता है, नए नए लोगों को नए नए उत्तर देने पड़ते हैं। तो ये दूसरी बात। तीसरा, झूठ में बहुत याद रखना पड़ता है। क्या याद रखना पड़ता है? क्या क्या बोला, इसको ये बोला था, उसको वो बोला था, कितना मेमोरी रखनी पड़ती है। सत्य तो एक ही है, जो है वो है। ये तीसरी बात। चौथा, जब जब झूठ बोलेंगे अंदर क्या होता है? डर। किस बात का डर होता है? किस बात का डर होता है? किस बात का? पकड़ने का। कोई पकड़ ना ले, डर लगता है। हमने ये छुपके से कर लिया, किसी को पता चल गया तो? हमने छुपके से ये खा लिया, किसी को पता चल गया तो? डर रहता है। चौथा। पांचवा, जब जब हम झूठ बोलते हैं अंदर क्या होती है? बेचैनी होती है। क्या होता है अंदर? बेचैनी। और सत्य में कोई बेचैनी नहीं है। सत्य जो है वो है। ट्रुथ में कोई अनईजीनेस नहीं है, परंतु अनट्रुथ में बड़ी बेचैनी है। अनट्रुथ का स्वभाव ही बेचैनी है। जो झूठ बोलता है चैन से नहीं बैठ सकता, ना चैन से सो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, जब जब झूठ बोलेंगे तब तक आक्रामक होना पड़ता है, डिफेंसिव। अगर कोई जरा भी हमको कुछ कह दे तो हम बिल्कुल अपने आप को सिद्ध करने लगेंगे, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, इसने किया, मैंने नहीं किया। जैसे छोटा सा एक बच्चा अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी मेरा दोस्त पिंटू अपने घर आ रहा है, सारे खिलौने छिपा दो। तो मम्मी कहती है क्या क्या कहती होगी? वो कहता है मम्मी मेरा दोस्त पिंटू आ रहा है, सारे खिलौने छिपा दो। मम्मी कहती है क्या वो तुम्हारे खिलौने ले लेगा? वो कहता है नहीं, ये सब खिलौने उसके हैं, मैंने चुराए हैं, इसलिए डर है। तो जहां जहां झूठ होगा वहां क्या होता है? छिपाना पड़ता है। डर होता है अंदर, किसी को पता ना चल जाए। लोगों को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बहुत डर होता है। अगला,
जब जब हम झूठ बोलते हैं तो संस्कार तैयार हो जाता है। क्या होता है? संस्कार। संस्कार अर्थात कौन बताएगा? संस्कार अर्थात सिंपल भाषा में आदत। आदत बन जाएगी। एक बार बोला, अगली बार फिर बोलने की इच्छा होगी, क्योंकि एक बार बच गए, फिर दूसरी बार बच गए, तीसरी बार बच गए, बचते जाएंगे और एक दिन क्या होगा? फिर पकड़े जाएंगे। झूठ की जो नाव है वो हिलती डुलती नहीं है, सीधा एक दिन डूब जाती है। लास्ट, जब जब झूठ बोलेंगे अंदर उदासी आएगी। क्या होगा अंदर? उदासी। हमने आपको महात्मा गांधी जी के जीवन का बचपन का एक कहानी बताई और उन्होंने प्रतिज्ञा भी कर ली थी। उसके बावजूद भी एक और घटना हुई जीवन में, जिसको उन्होंने अपनी किताब में नाम दिया है कैंकर ऑफ अनट्रुथ। कैंकर अर्थात बीमारी, जब पेड़ों को बीमारी लगती है। जब वो विदेश गए, उनकी शादी तो बचपन में हो गई थी और वहां पर रिवाज था कि बहुत लोगों से मिलना, बहुत सारी वहां पे लेडीज रहती थी और वो छिपाते थे भारत के युवक की हमारी शादी नहीं हुई है, ऐसा। उन्होंने भी छिपाया, झूठ बोला नहीं पर छिपाया। और फिर उन्होंने वापस लिखा एक दिन कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके घर वो रहते थे पूरा स्पष्ट लिख दिया। तो जब जब यदि जीवन में झूठ है तो क्या करना चाहिए? लिखकर बता दो सब कुछ। मन क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। और झूठ कितने प्रकार के हैं? नहीं, ये तो झूठ से क्या क्या होता है वो था। झूठ के कितने प्रकार है? झूठ के बहुत सारे प्रकार है। एक होता है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई अर्थात छोटी मोटा झूठ। व्हाइट लाई को क्या कहते हैं? छोटा मोटा झूठ। एक होता है एग्जैजरेशन, बात इतनू सी परंतु उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना। हमने किया इतनू सा पर क्या बताना? हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसा करते, हम वैसा करते, बड़ा बड़ा करके बताना। ये भी एक झूठ का प्रकार है। एक होता है अफवाह, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर बातें फैलाना, ये भी झूठ है। झूठ के कई सारे प्रकार है। फैब्रिकेशन, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, उसको भी झूठ कहते हैं। सरासर झूठ, सीधा सीधा झूठ, वो भी एक झूठ का प्रकार है। जैसे एक महिला एयरपोर्ट पर बैठी है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। एक बहन एयरपोर्ट पर बैठी है और उसके पास बिस्किट का पैकेट है। वो अपने बिस्किट के पैकेट से खा रही है, एक एक बिस्किट लेके। थोड़ी देर में एक भाई आके वहां बैठता है जो उसको जानता नहीं है। वो भी बिस्किट से एक पैकेट से एक एक बिस्किट ले रहा है। वो सोचती है इसकी इतनी हिम्मत, बिना मुझसे पूछे मेरे पैकेट से बिस्किट खा रहा है। वो एक बिस्किट खाती है, वो एक बिस्किट खाता है, वो एक बिस्किट खाती है, वो एक बिस्किट खाती है। अंदर से सोचती है कैसे लोग हैं, जरा भी मैनर्स नहीं है, जरा भी समझता नहीं है। पूछना तो चाहिए कम से कम एक बिस्किट खाऊं क्या? कुछ भी नहीं पूछता है और खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। कैसे लोग आ गए। और लास्ट में एक ही बिस्किट बचता है तो वो जो व्यक्ति होता है वो उस बिस्किट को लेता है, 2 टुकड़े करता है, उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है, उसको आधा देता है, खुद आधा देता है। तब तो बस पैर पटकती है और जली जाती है। एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठती है और फ्लाइट में बैठने के बाद सोचती रहती है कैसे चोर लोग हैं दुनिया में, कैसे चोर है, इस तरह की भी चोरी करते हैं। और वो अपना बैग खोलती है और उसके अंदर उसका बिस्किट का पैकेट होता है। वो जिससे खा रही थी वो किसका था? उसका था। तो झूठ बड़ा ही जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। सत्य बड़ा आसान है। तो अब सब आज से क्या प्रतिज्ञा करेंगे? हमारे मुख से सदा के लिए क्या निकलेगा? सत्य ही निकलेगा। सत्य में बल है, सत्य में शक्ति है। किसी ने लिखा है कि मुझे ये नहीं पता भगवान सत्य है या नहीं। आई डू नॉट नो वेदर गॉड इज ट्रुथ और नॉट, बट ट्रुथ इज गॉड। ठीक है, तो सभी 1 मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्थिर हो जाएंगे, सभी मौन धारण करेंगे। मैं एक सत्य स्वरूप आत्मा हूं।
मैं संपूर्ण सत्य हूं। आज इस पवित्र सभा में, इस पवित्र प्रांगण में मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरा संपूर्ण जीवन सत्य के लिए होगा। जो भी मैं बोलूंगा उसमें सत्य की ध्वनि, सत्य की मधुरता होगी। मैं अपने आप से प्रतिज्ञा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ का सहारा कभी नहीं लूंगा। चाहे कितना भी सहन करना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, सत्य ही मेरा जीवन है। मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं, सत्य चिद आनंद स्वरूप हूं। ओम शांति। दूसरी बात, जॉनी क्या कहता है? यस पापा। यस पापा अर्थात हाँ जी, यस हम तैयार है। ओबीडियंस, आज्ञाकारी। तो अभी आप जो आए हैं, ये किसका घर है? बाबा का घर है। बाबा कौन है? बाबा कौन है? स्वयं भगवान का ये दर है, स्वयं भगवान का ये दरबार है जहां पर हम बैठे हैं। और वो जब आता है तो अपने सभी बच्चों को बहुत सारी बातें सुनाता है और हमको वो सारी बातों को क्या करना है? स्वीकार करना है। और जब जब हम उसकी बातों को मानेंगे, हमारे जीवन में दिव्यता आ जाएगी, हम महान बन जाएंगे। तो बाबा, परमात्मा, भगवान हमें 8 बातें बता रहे हैं। सभी अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे। ये 8 बातें के लिए हमेशा ही क्या करना है? यस पापा। कौन कौन सी होगी? अब तक आपने जो कल से सुना है उसमें से कुछ बातें बताएंगे। क्या क्या बताया? यहां पे क्या क्या सुना आप लोगों ने? कौन सी बातें जो करनी है? सच बोलना, वो तो अभी सुन लिया। इससे पहले जो सुना था वो बताओ। क्या करना है? क्या करना है? पढ़ाई करना है। तो सबसे पहली बात, स्टडी स्किल्स। क्या करना है? स्टडी स्किल्स डेवलप करनी है। उसमें 4 चीजें हैं, रीडिंग, राइटिंग, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर। क्या करना है? सबसे पहले स्टडी स्किल्स डेवलप करना है। 2 प्रकार के विद्यार्थी है, दोनों बहुत पढ़ाई करते हैं, परंतु एक के पास टेक्निक है पढ़ाई करने की, दूसरे के पास टेक्निक नहीं है। तो ज्यादा मार्क्स किसको मिलेंगे? जिसके पास टेक्निक है। दोनों पढ़ाई करते हैं, परंतु एक में एकाग्रता की शक्ति बहुत ज्यादा है, दूसरे के पास एकाग्रता की शक्ति कम है। दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, पर एक की मेमोरी बहुत शार्प है। अब्राहम लिंकन ने एक जगह लिखा है, यदि मुझे एक झाड़ दिया जाए और मुझे कहा जाए इस झाड़ को 6 घंटे में काटना है, तो मैं पहले 4 घंटा जो कुल्हाड़ी है उसकी धार तेज करूंगा ताकि एक धक से वो झाड़ को काट दूं। तो ये जो कुल्हाड़ी की धार अर्थात हमारा माइंड, हमारी मेमोरी। तो हमारी मेमोरी पावर को क्या करना है? हमको बढ़ाना है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में वर्णन है, जब वो मेरठ में थे तो वो अपने साथी को कहा कि जाओ लाइब्रेरी से किताब लेके आओ, और उनका साथी लाइब्रेरी से रोज किताब लेके आता था। किसकी किताब? सर एक लुबॉक करके विदेश का ऑथर था, उसकी बहुत सारी किताबें, इतनी सारी, एक एक वॉल्यूम है। तो
स्वामी विवेकानंद एक दिन में एक किताब पढ़ते थे, शाम को वापस देते थे, दूसरे दिन फिर पढ़ते थे, फिर वापस दे देते थे। वो लाइब्रेरी वाले ने कहा, ये कौन है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? उसके दोस्त से कहते जो किताब लाता था कि तुम कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? उन्होंने कहा मेरा मित्र पढ़ता है। उन्होंने कहा उसको बुलाओ, मुझे देखना है। उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप पढ़ते हो या बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख के भेज देते हो? विवेकानंद कहते हैं कि मैंने पूरी किताबें पढ़ ली है, आपको जो पूछना है वो पूछ लो। और वो बीच से पूछते हैं, सर जॉन लुबॉक की किताबें, फिलॉसफी की किताबें, बहुत कठिन किताबें, बीच से जो जो पूछते हैं वो पैराग्राफ पेज सहित बता देते हैं। वो उसको पूछते हाउ डू यू डू दिस? ही सेज आई डू नॉट रीड सेंटेंस बाय सेंटेंस, आई रीड जस्ट फ्यू थिंग्स इन बिटवीन। सब लोग ऐसा ऐसा पढ़ते हैं, मैं ऐसा ऐसा नहीं पढ़ता, मैं ऐसा पढ़ता हूं। एक होता है ऐसे ऐसे पढ़ना, एक होता है ऐसे पढ़ना। हाउ डू यू डू दिस? आई डू इट विद द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उन्होंने एक जगह लिखा है, इफ आई हैव टू स्टार्ट माई स्टडी ऑल ओवर अगेन, आई विल फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन एट वन गो विल गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन। यदि मुझे फिर से बचपन में चला जाऊं और मुझे फिर से बच्चा बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले एक ही बात सीखूंगा, और वो है कॉन्सेंट्रेशन पावर। कैसे अपने माइंड को एकाग्र कर दिया जाए और कम से कम समय में बहुत कुछ पढ़ लिया जाए। स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। सिंसियर स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं। स्मार्ट अर्थात एक बार पढ़ो और याद। स्मार्ट अर्थात कोई भी किताब, कहां से भी किताब, माइंड मेमोरी इतनी शार्प हो जाए कि चीजों को देख लिया और याद हो गई, चीजों को सुन लिया और याद हो गई। ऐसी अपनी माइंड को डेवलप करना है। उसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति। उसके लिए चाहिए कंसंट्रेशन पावर। रीडिंग, अपने रीडिंग को बढ़ाना है, वास्ट करना है रीडिंग। राइटिंग, लिखना किस किस को पसंद है? अब यहां से एक काम आपको दे रहे, यहां से डायरी ले लो और उस डायरी में लक्ष्य रखो, एक दिन एक कविता लिखनी है। क्या करेंगे? एवरी डे वन पोएम। कुछ भी लिखो पर पोएम लिखने की आदत डालो, क्योंकि पोएम लिखना अर्थात क्रिएटिविटी, माइंड एक्टिव हो जाएगा। और कुछ भी लिखो, यहां पर जो कुछ हुआ, अभी जो क्लास हुई, इसके पहले जो क्लास हुई, थोड़ी देर के बाद एकांत में जाकर बैठो और लिखो क्या क्या याद आता है। याद करने की कोशिश करनी है चीजों को। फोटोग्राफिक मेमोरी सुनी है किसने? फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है? जैसा हुआ वो सब के सब याद। उसके लिए रात को जब सोते हो तो याद करना है सुबह से लेकर अब तक क्या क्या किया, याद करते करते सो जाना है। सुबह जब उठे, इस करवट से उठे या उस करवट से उठे, चीजों को याद करने की कोशिश करना। तो सबसे पहली चीज जिसमें यस पापा करना है वो कौन सी है? स्टडी स्किल्स। दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन। एक लामा है, लामा पता है, बुद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं ना, उनको लामा कहते हैं। उसने अपनी जीवन कहानी लिखी है। क्या लिखा है पता है? जब मैं 5 साल का था, छोटा सा बच्चा 5 साल का, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा रात को कि कल तुमको स्कूल में भेजा जाएगा, गुरुकुल में। और हमारे घराने की ये प्रथा है, जब कल सुबह सुबह बैलगाड़ी आएगी तुमको लेने, 5 बजे सुबह, पीछे मुड़ के ना देखना। वो छोटा सा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा, उसको उसकी मां की याद आती है, और वो अभी कितने सालों के लिए जा रहा है गुरुकुल पता नहीं। उसके पिताजी कहता है अगर तूने पीछे मुड़ के देखा तो वापस घर में कदम मत रखना, क्योंकि ये हमारे घर का नियम है। वो लिखता है लामा कि मुझे लगा मेरे पिताजी कैसे कठोर है, कैसे निर्दयी है। और दूसरे दिन सुबह हुई, सुबह का 5 बजे बैलगाड़ी आई, मैं बैलगाड़ी में जाके बैठा, पीछे लगा मेरी माँ रो रही है, मुझे लगा उसको जाके एक बार देखूं, उसको गले लगूं, पर पिताजी ने कहा एक बार भी अगर तुमने माँ को देखा, आउट, वापस नहीं आना। उसको लगा कैसे कठोर है मेरे माँ बाप, और वो देखा नहीं उसने, बस ऐसा करते हुए बैलगाड़ी में बैठ गया और चला गया। स्कूल में पहुंचा, स्कूल के गेट पर ही टीचर ने रोक दिया। टीचर ने कहा कि इस स्कूल की एक प्रथा है, जो भी नया विद्यार्थी आएगा आंखें बंद करके तुम्हें यहीं खड़े रहना है जब तक मैं आके बोलूं नहीं। अगर तुमने आंख खोली तो तुम यहां से हमेशा के लिए घर चले जाना। तो वह आंखें बंद करके खड़ा रहता है।
दूसरे बच्चे आते हैं, कोई उसका बस्ता ले लेता है, कोई उसको गुदगुली करता है, कोई उसके नाक में कुछ डालता है, कोई उसके बाल खींचता है, कोई उसको रेती फेंकता है, मिट्टी फेंकता है, कुछ कुछ करते हैं, परंतु आंख बंद करके खड़ा है वो। उसको पता है कि गुरु आचार्य ने कहा है कि अगर आंख खोली तो वापस तुमको यहां आने नहीं मिलेगा। आंख खोलकर वो लिखता है कि मुझे लगा ये गुरु, ये टीचर है कि क्या है, इतने कठोर। पर वो खड़ा रहता है। धूप होने लगती है, सुबह 4-5 बजे से निकला है घर से, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, अकेला छोटा सा 5 साल का बच्चा धूप में खड़ा है स्कूल के बाहर, और सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, परंतु वो आंख नहीं खोलता। और फिर वो आचार्य आते हैं और कहते हैं कि तुम पास हो गए, आंख खोलो। उस छोटे से बच्चे ने, जो कि एक दिन वर्ल्ड लीडर बन गया, उसने लिखा अपनी जीवन कहानी में कि आज मैं कितना ना उन माता पिता को, उस आचार्य को, उन गुरुदेव को धन्यवाद करूं कि जिन्होंने मुझे जीवन की ऐसी शिक्षाएं दी, कठोर अनुशासन सिखलाया। तो जीवन में क्या लाना है? सेकंड बात, यस पापा, किसको करना है? डिसिप्लिन को। एक जीवन है कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी कुछ भी करना। एक है अनुशासनबद्ध जीवन है। ऐसा जीवन, जैसा मिलिट्री के लोग कैसे जीवन होता है उनका, स्ट्रिक्ट लाइफ होती है। जो एनसीसी में है या उसमें है उनको पता होगा कितना स्ट्रिक्ट लाइफ होती है। तो सेकंड थिंग है डिसिप्लिन। तीसरी बात है अमृत वेला, सुबह सुबह जल्दी उठना। 5 बजे कितने लोग उठते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठने वाले कौन कौन है? प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम। सुबह सुबह उठकर स्वयं का चिंतन करना। सुबह का जो टाइम है बहुत फ्रेश टाइम होता है। आपको पांडवों किस किसने देखा है? वहां पर 1980s में भारत के जो चीफ जस्टिस थे डॉक्टर कृष्णा अय्यर, वो आते थे। उस समय 1980s में उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी है, 100 से ज्यादा उम्र तक वो जिए हैं। अभी 2014 में उन्होंने शरीर छोड़ा। वो जब आते थे तो उनको कल्चरल प्रोग्राम में लेके जाते थे, और कल्चरल प्रोग्राम में वो कहते थे 9 बज गए, बस मुझे माफ कर दो, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे सुबह 2 बजे उठना होता है। वो व्यक्ति जिसका कोई अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, उसे अपनी किताबें लिखनी थी, उसे अपनी पढ़ाई करनी थी, अपनी लीगल की, लॉ की स्टडी करनी थी। उसने एक आदत बना के रखी थी कि मुझे 2 बजे कैसे भी उठना है। वो व्यक्ति रात में चाहे कैसे भी कल्चरल प्रोग्राम हो, वो कहता था कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे सोना है। कैसा अनुशासन है। भारत के प्रधानमंत्री कितना घंटा सोते हैं? कितना घंटा सोते हैं? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं लेटता हूं और एक 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, और 4 घंटे काफी है मेरे लिए नींद, केवल 4 घंटा। कैसा अनुशासन पूर्ण जीवन है। इस संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा 93 एज तक जिए। 93 एज तक ना तो चश्मा था, और बैठते थे तो सीधा बैठते थे, ना कोई बीमारी का उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर असर दिखता था। क्यों? क्योंकि वो तपस्या थी इतने सालों की। कैसा अनुशासनमय जीवन हुआ होगा उनका, क्या डिसिप्लिन रहा होगा जीवन में, उसके बाद ये अवस्था आती है। तो लंबा समय क्या करना है? खुद को डिसिप्लिन से भर देना है, और उसके लिए एक डिसिप्लिन जो बताया है, सुबह सुबह जल्दी उठना, अमृत वेला। अगली बात है ज्ञान की मुरली। कितने लोग मुरली सुनते हैं इस सभा में? बहुत सारे सुनते हैं। सुनते तो है, अब उसको क्या करना है? धारण करना है, समझना है, उसकी गहराई में जाना है।
अगर सेंटर पर नहीं जाते हैं तो कम से कम घर पे ही अपनी मम्मी से, अपने पिताजी से या अपने दोस्त से या किसी से पूछना है कि आज के महावाक्यों में कौन सी नई बात थी। उसी में कोई ना कोई अच्छा पॉइंट हमको मिल जाएगा जो जीवन को बदल देगा। तो अगली बात है मुरली, तीसरा है भोजन। भोजन कैसे करना चाहिए? हाथ जोड़ के भोजन की एक धारणा आप सबको बता रहे हैं। भोजन करते समय क्रोध से भोजन नहीं करना है, कंप्लेंट के साथ भोजन नहीं करना है। ये भोजन में ऐसा क्यों, भोजन में वैसा क्यों, जल्दबाजी में भोजन नहीं करना है। और टीवी के सामने बैठकर कौन कौन खाता है, जरा हाथ खड़ा करना है एक बार। बहुत है, मजा आता है ना परंतु जब टीवी के सामने बैठ के भोजन कर रहे हैं तो किसकी याद है? टीवी के एक्टर्स की। मन शांत नहीं होगा। भोजन करते समय जितना हो सके मौन में किया जाए, ठीक है? और टीवी वगैरह 10-15 मिनट के लिए बंद, तो ही उस भोजन से शक्ति आएगी। उसके बाद है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। रोज एक्सरसाइज करनी है और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं वॉकिंग। वॉकिंग कितनों को अच्छा लगता है? ठीक है। अमेरिका का एक ऑथर है जेम्स एलन, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मेरा और मेरे पिताजी का एक बार जबरदस्त झगड़ा हो गया। सब लोग इधर ध्यान देंगे। जब मैं छोटा सा बच्चा था, 15 साल का, मेरा और मेरे पिताजी का ऐसा झगड़ा हो गया कि सुबह होते होते रात भर झगड़ा चला। पिताजी ने कहा, एक तो तू इस घर में रहेगा या मैं। वो लेखक लिखता है, मैंने भी कह दिया मुझे नहीं रहना है आपके घर में, मैं जा रहा हूं। और वो निकल गया और चलने लगा। अब पता चला पैसे ही नहीं है, अब क्या करें? और सुबह का समय है 4 बजे का, और पैदल जा रहा है, न्यूयॉर्क की सड़क पे जा रहा है 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और चलते चलते उसको पता चला गलती तो मेरी है, गलती तो मेरी है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। और वो घर आता है। ये उसने लिखा बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में। चलते चलते क्या हो जाता है? बुद्धि का ताला खुल जाता है। चलते चलते क्या हो जाता है? माइंड फ्रेश हो जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? वॉकिंग। तो वॉकिंग। उसके बाद में अगली बात जिसके लिए यस पापा करना है वो है रिलेशनशिप, संबंध। हमारे संबंध कैसे होने चाहिए एक दूसरे के साथ? कैसे होना चाहिए? कैसे? अच्छे, बस मधुर। अगर कोई दिखने में अच्छा नहीं है तो उसकी हंसी उड़ाएंगे? किसी को चलना नहीं आता है तो उसको कहेंगे ना। कभी भी किसी का अपमान न करना। हमारे संबंध में क्या हो? मधुरता हो। एक दूसरे को क्या करना? रिस्पेक्ट देना। आज कौन सा डे है पता है आप सबको? ब्रदर्स डे है आज। आज क्या है? इंटरनेशनल ब्रदर्स डे, 24 मई 2019। तो अपने भाइयों को क्या करना है? सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। हर एक व्यक्ति को सबसे अच्छा क्या लगता है? रिस्पेक्ट, स्तुति, तारीफ, प्रेज। तो आपके बाजू में जो बैठा है उसका हाथ मिला के उसको कहो कि थैंक यू। एक बार बोल दो, हाथ मिला के बोल दो कि बहुत अच्छे हो तुम कैसे हो? बहुत ही मीठे हो, बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो, तुम जैसा तो कोई है ही नहीं अभी इधर। तो संबंध कैसे हो? बहुत बहुत मधुर। कितनी बातें हो गई? सबसे पहले बताया स्टडी स्किल्स, दूसरा बताया डिसिप्लिन, तीसरा बताया अमृत वेला, चौथा बताया मुरली, उसके बाद बताया भोजन, उसके बाद बताया एक्सरसाइज, उसके बाद बताया रिलेशनशिप, और लास्ट 8वीं बात सबसे महत्वपूर्ण। सब लोग ध्यान देंगे, इधर बात नहीं करेंगे आपस में, इधर ध्यान दो सभी। आखिरी बात चरित्र, कैरेक्टर। स्वामी विवेकानंद से पूछा था कि आपने जो भाषण दिया उसका ऐसा जबरदस्त प्रभाव क्यों पड़ा? उन्होंने लिखा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य।
दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है, वो तेज है, वो ओज है। और जब जब कोई आत्मा इसको धारण कर लेती है तो उसमें पावर आ जाता है। सबको पावरफुल बनना है। किस किस को बनना है? कितना पावरफुल बनना है? बहुत ज्यादा पावरफुल। तो जितना ज्यादा पावरफुल बनना है उतना ही चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसा निष्कलंक चरित्र। तो ये 8 बातें हैं जिसके लिए क्या करना है? यस पापा। अभी नो पापा वाली बातें लिखो, 8 बातें जिसके लिए भगवान ने मना किया है। अपने डायरी में ऊपर लिखो, बाबा ने इन बातों के लिए मना किया है। लिख लो सभी अभी, जस्ट राइट डाउन। बाबा ने मना किया है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ये। भगवान ने मना कर दिया है। मना मीन्स नहीं, नो, स्टॉप। सबसे पहली बात, एडिक्शंस। एडिक्शंस मतलब लत, आदतें। छोटे छोटे बच्चे, जैसे महात्मा गांधी ने लिखा, बीड़ी पीने की आदत पड़ गई। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाने की आदत पड़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे कुछ कुछ पीने लगते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने लगते हैं, लिम्का, कोको कोला और ढेर सारी बातें। कौन कौन पीता है यहां पर? सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन कौन पीता है? बहुत पसंद है जिनको। ये संसार की सारी जो चीजें हैं उसमें क्या होता है, आप अगर मेडिकल स्टडी करो तो पता चल जाएगा कितना जहर है वो। बहुत सारी चीजें उसमें। एक उदाहरण दे रहे, एक भाई माउंट आबू आने के लिए निकला, ब्रह्मा कुमार, जो बाहर का कुछ खाता नहीं है, जो ट्रेन के डिब्बे में बैठा, अहमदाबाद से बैठा माउंट आबू आने के लिए, आबू रोड आने के लिए। तो उसके बोगी में कुछ भाई आके बैठे, बाहर के लोग, और वो खाना खाने लगे। उन्होंने कहा आप भी थोड़ा खाओ। तो भाई ने कहा नहीं हम बाहर का नहीं खाते। तो उन्होंने कहा बाहर का नहीं है, घर का है, हमारी मम्मी ने बनाया है। तो उसने कहा नहीं मैं अभी खा चुका हूं। फिर उन्होंने भोजन पूरा किया और कहा कम से कम बिस्किट तो खाओ, कम से कम बिस्किट। तो वो ब्रह्मा कुमार भाई को लगा बिस्किट खाने में तो ठीक है, मशीन मेड है, खा सकते हैं। और उसने बिस्किट खा लिए। और बिस्किट जब खाए और जो उठा, तो जो उठने के बाद वो अजमेर में था और उसका सारा सामान चोरी हो गया, क्योंकि वो बिस्किट में कुछ मिला हुआ था। तो इन सब चीजों में क्या मिला होता है हमें पता नहीं है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा। इसके लिए सबसे पहली जो नो करनी है वो है नो टू एडिक्शंस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बाहर की सारी चीजें। दूसरा है, ये थोड़ा ध्यान से लिखना, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। दूसरा क्या है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। दोस्ती सबसे हो, ज्यादा ही किसी को अपना दोस्त मत बना देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी? आजकल बहुत चलता है ये सब। छोटे छोटे बच्चों के भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। हमारा बॉयफ्रेंड कौन है? शिव बाबा। तो ये जो सिस्टम बना है, ये कहां से कहां घसीट कर ले जाएगा पता नहीं। ये दूसरी बात। ए फॉर एडिक्शन, बी फॉर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सी फॉर कंपनी। कंपनी अर्थात कुसंग, बैड कंपनी। दोस्ती ऐसे बना के रखे हैं कि जिनको सिनेमा देखने की आदत है, जिनको घूमने फिरने की आदत है, जो टाइम वेस्ट करते हैं, एग्जाम है पर कुछ और कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों से क्या करना है? क्या करेंगे ऐसे दोस्तों से? दूर भाग जाना। ये हमारा काम नहीं है, हम गॉडली स्टूडेंट्स है। सी फॉर कंपनी। उसके बाद में डी फॉर ड्रेस। कैसे ड्रेस पहनने चाहिए? व्हाइट के लिए हम नहीं कह रहे, पर ऐसे ड्रेस भड़कीले जो पूरे शरीर को कवर नहीं करते ढंग से, क्योंकि संसार विकारी है, संसार बड़ा गंदा है। इसके लिए चाहे बच्चियां चाहे बच्चे
ड्रेस में कैसी हो? सभ्यता हो, नीट एंड क्लीन हो, देखे तो किसी को लगे कोई फरिश्ता खड़ा है। इसके लिए प्रोवोकेटिव ड्रेस नहीं पहनने हैं, भड़काने वाले, शरीर के अंगों का प्रदर्शन करने वाले। बचपन से ही आदत डालनी है श्रेष्ठ चरित्र निर्माण के लिए। ड्रेस कैसा होना चाहिए? बड़ा ही शालीन। हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक दादी जब साउथ में गई, कोई भी नहीं था वहां पर, वो किसी को जानती नहीं थी, भाषा भी नहीं जानती थी, उसको तो हिंदी आती थी, सिंधी, वो भी उधर की तो कोई भाषा नहीं जानती थी, बस आके खड़ी थी। एक भाई ने उसको देखा और उसको वो देवी जैसी दिखी, और तब उन्होंने उसको घर पे बुलाया, और ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूरी शुरुआत साउथ में जो हुई उस एक बहन के दादी की वजह से हुई। वो किसको देखा? उस ड्रेस को देखा। और आपको एक दूसरी बात बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंदा जिनकी मृत्यु 1902 में हो गई, ब्रह्मा कुमारी संस्था चालू हुई 1936 में, उन्होंने अपने जीवन काल में एक बात कही थी। अभी ब्रह्मा कुमारी संस्था चालू भी नहीं हुई है, उन्होंने एक अमेरिका में एक बात कही थी, एक समय आएगा भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व को परमात्मा पैगाम सुनाएगी। अ डे विल कम व्हेन द इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। वो जो ब्रह्मा कुमारी है, वो जो बहनें थी जिनके बारे में, वो जो महिला थी जिनके बारे में उन्होंने चर्चा की थी, वो हमारी ये बहनें हैं जो यहां बैठी है। तो सारी टीचर बहनों के लिए, क्योंकि आपकी जो टीचर बहनें हैं वो साधारण नहीं है, वो वही बहनें हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये वही देवियां हैं। तो डी फॉर डेथ, उसके बाद में ई फॉर ईटिंग, ईटिंग फास्ट फूड, फास्ट फूड, बाहर का खाना, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, कौन कौन खाता है? हॉट डॉग। जो कुछ करना है मम्मी को बोलो घर पे बनाओ, अगर नहीं आता है तो मम्मी को किताब लाके दो, बोलना सीखो इसमें से और तुम बनाओ इधर, हम तुम्हारे ही हाथ का खाएंगे बस, और किसी का हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ईटिंग। उसके बाद में है एफ फॉर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। कौन कौन यूज करता है? चलो यूज करे तो बहुत अच्छा है, परंतु ध्यान रखना है उसके ऊपर, नहीं तो वो माया बन जाएगी। क्या हो जाएगा? फेसबुक माया बन जाएगी। उसके बाद है जी अर्थात गेम्स। वीडियो गेम्स कौन कौन खेलता है? बाप रे बाप, इतने। एक टेररिस्ट का इंटरव्यू लिया गया था। टेररिस्ट पता है? आतंकवादी। एक आतंकवादी का इंटरव्यू लिया गया, उसको पूछा कि तुम बचपन में कौन से गेम खेलते थे? उसने कहा वीडियो गेम्स, जिसमें इधर से मार, इधर से मार, इधर से मार, उधर से मार, इधर से कार, उधर से कार। ये गेम्स उसको बहुत अच्छे लगते थे, और वो गेम्स खेलते खेलते मुझे लगा एक दिन ऐसा ही करूं, और वो जाके एक दिन आतंकवादी बन गया। आतंकवादी किस किस को बनना है? हाथ खड़ा करेंगे। इसलिए आज से वीडियो गेम बंद। ये जो हॉल है ना, बस यही हॉल में छोड़ दो आप वीडियो गेम को। ये हमारे लिए नहीं है, टाइम वेस्ट है हमारा। इतनी पढ़ाई जब करनी है तो ये सब करने में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है एच, लास्ट, ABCDEFG, एच अर्थात HSP। लास्ट बात है HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। हाईली सेंसिटिव पर्सन अर्थात किसी ने, मम्मी ने कुछ बोल दिया नाराज, पिताजी ने कुछ बोल दिया उदास, दोस्त ने कुछ कह दिया मुरझाना, छुई मुई। फीलिंग देवी। फीलिंग देवी कौन कौन है इधर? बहनों में से, बच्चियों में से। फीलिंग देवी, बात बात पे नाराज, बात बात में रूठना, बात बात में अपसेट हो जाना, तो ये भी छोड़ देना है। तो ऐसी ये टोटल 8 बातें। ठीक है, तो झूठ से स्वयं को मुक्त करना है, पहली बात बताई, उसमें 8 बातें झूठ की। उसके बाद में यस पापा की 8 बातें, और उसके बाद में नो पापा की 8 बातें। अभी सभी बहन जी आए हैं,
सभी योग युक्त होकर बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे और जो बातें बताई है उनको यहां से जाने के बाद फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सभी करेंगे? हाथ खड़ा करो। ओम शांति।